welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. Kiran Kher pokes fun with Badshah and Shilpa Shetty on the sets of her reality show. Netizens ने उड़ाया मजाक कटरीना कैफ और विकी कौशल के वेडिंग प्रेपरेशंस का. अंकिता लोखंडे ने किक ऑफ की अपनी वेडिंग प्रोसीडिंग्स. Varun Dhawan danced his heart out at a wedding. कटरीना कैफ विकी कौशल की शादी कर रहे हैं या मिशन इम्पॉसिबल की शूटिंग? शादी में गेस्ट्स को दिया गया है कोड नेम और साइन करवाया गया है स्पेशल क्लॉज. विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी के माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स ने नेटिजन्स के उड़ा दिए हैं होश. और अब मीमर्स की शुरू हो गई है सोशल मीडिया पर पार्टी. एक्ट्रेस कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की सीक्रेसी को बरकरार रखने के लिए जो तैयारियां की गई हैं उसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान है. रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी में शामिल होने वाले हर गेस्ट को स्पेशल कोड दिया गया है जिसे बताने पर ही उन्हें मिलेगी शादी में एंट्री. रिपोर्टेडली होटल स्टाफ को भी सेलेब्स के नाम की जगह कोड दिए गए हैं टू असाइन रूम्स. कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा बाउंसर्स को हायर किया गया टू कीप अ टैब ऑन सिक्योरिटी. यही नहीं, रिपोर्टेडली इस शादी में शामिल होने वाले गेस्ट्स को कुछ खास रूल्स फॉलो करने के लिए कहा गया है जिसमें शामिल है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ वेडिंग अटेंडेंस, no photography, no sharing of pictures and location on social media, etc. वहीं सोर्सेस का कहना है कि गेस्ट्स को कहा गया है कि जब वो शादी के वेन्यू पर रहेंगे, they cannot keep contact with outside world. और कटरीना कैफ विकी कौशल की शादी की इसी तैयारी को लेकर नेटिजन्स हैं शॉक्ड और वो ढेर सारे मीम्स शेयर कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया. एक यूजर ने एक डिफिकल्ट मैथमेटिक प्रॉब्लम को शेयर करते हुए लिखा, सोर्सेज हैव कंफर्म्ड दैट गेस्ट्स हैव टू सॉल्व दिस फॉर एंट्री एट वेडिंग वेन्यू. एक दूसरे यूजर ने लिखा, शाही पनीर विल बी गिवन टू पीपल आफ्टर चेकिंग देयर आधार कार्ड एंड नान ओनली वंस दे शो देयर डबल वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट. वहीं एक और यूजर ने लिखा, अबे शादी हो रही है या कोई सीक्रेट मिशन. Another person commented, when you take hashtag Squid Game too seriously in real life. एक और यूजर ने hilarious comment करते हुए लिखा, sources have confirmed that guests would have to use code word खुलजा सिम सिम to come in. साफ है कटरीना कैफ और विकी कौशल की ग्रैंड तैयारियों ने लोगों को शॉक कर दिया है. यही वजह है कि इस तरह के मीम्स और जोक्स वायरल हो रहे हैं. क्या आपको भी लगता है कि विकी कौशल और कटरीना कैफ आर डूइंग टू मच टू कीप देयर वेडिंग अ प्राइवेट अफेयर? शेयर योर व्यूज विद अस ऑन सोशल मीडिया. क्या है ये? What is this nonsense? मैं आपकी मम्मी को शिकायत लगाऊंगी. एक रियलिटी शो के सेट पर फूटा किरण खेर का गुस्सा ऑन सिंगर बादशाह. बैठ चुकर के. किरण खेर बादशाह की लेट लतीफी से नजर आई नाराज. और शिल्पा शेट्टी भी किरण खेर के सपोर्ट में नजर आई. क्या था बादशाह का रिएक्शन ऑन किरण जी's एंगर? रियलिटी टीवी शो के सेट्स पर अक्सर सेलेब्स बिहाइंड द सीन मस्ती मजाक करते दिखते हैं, लेकिन इस फन को शिल्पा शेट्टी, बादशाह और किरण खेर लेकर गए नेक्स्ट लेवल पर. सोशल मीडिया पर शिल्पा शेट्टी ने इस वीडियो को शेयर किया है जिसमें किरण खेर से वो बादशाह के लेट होने की शिकायत करती दिख रही हैं. और फिर किरण खेर जिस तरह बादशाह की क्लास लेती हैं, वो है ट्रूली हिलेरियस. सबने पूरा टचअप करा है, सबने अपने बाल ठीक करे हैं. आपको बाल कहाँ है बाल? इनको आपको ठीक करने को इतना टाइम लग गया.
क्या इधर वाले बाल। दाढ़ी तो कंघी करी, इधर ब्रश मारा, उसके बाद करते क्या है आपके मेकअप और हेयर वाले लोग? क्या है ये? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मैं आपकी मम्मी को शिकायत लगाऊंगी। वैसे ये वीडियो इसलिए भी है सुपर कूल क्योंकि किरण खेर अपने कैंसर ट्रीटमेंट के बाद पहले से काफी ज्यादा फिट और एनर्जेटिक दिख रही हैं। आपको बता दें किरण खेर पिछले कुछ वक्त से मल्टीपल माइलोमा जैसे सीरियस फॉर्म ऑफ कैंसर से जूझ रही थी। वी आर ऑलवेज वेटिंग फॉर बादशाह। आई डोंट अंडरस्टैंड बादशाह जी, तुसी आ तो गए हो। आगे बादशाह जी। आई वांट टू नो आपको इतना टाइम किस चीज में लगता है? आप जुल्फे सवार रहे थे। ओह वाह। अच्छा किरण जी को कुछ कहना है? विशेष टिप्पणी? विशेष टिप्पणी ये है कि 15 मिनट हो गए मैं इधर आए, सबने पूरा टचअप करा है, सबने अपने बाल ठीक करे। आपको बाल कहाँ है बाल? इनको आपको ठीक करने को इतना टाइम लग गया। क्या इधर वाले बाल। दाढ़ी तो कंघी करी, इधर ब्रश मारा, उसके बाद करते क्या है आपके मेकअप और हेयर वाले लोग? क्या है ये? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मैं आपकी मम्मी को शिकायत लगाऊंगी। बाहर चुप करके। बादशाह जी, would you like to say anything? गलती हो गई। मूविंग ऑन, शिल्पा शेट्टी सोशल मीडिया पर अपने गेम को लेकर जा रही हैं एक नॉच और ऊपर और वो इंटरेस्टिंग वीडियोस शेयर करती रहती हैं। शिल्पा शेट्टी ने ये स्पेशल वीडियो शेयर किया जिसमें वो लिरिसिस्ट मनोज मुंताशिर की क्लास लेती दिख रही हैं। And here is another interesting and hilarious video from the talent reality show. किसकी बारात में जमकर नाचे वरुण धवन? अपनी वाइफ नताशा दलाल के साथ मिलकर किसकी शादी में वरुण धवन ने लगाए 4 चांद। वरुण धवन की मस्ती फ्रॉम अ वेडिंग पार्टी हुई वायरल। एक्टर वरुण धवन और उनकी वाइफ ने रिसेंटली एक वेडिंग पार्टी को अटेंड किया और यहाँ से ढेर सारी पिक्चर्स और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोस में वरुण धवन डांस करते हुए ग्रूम को कंधे पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये शादी थी वरुण धवन के एक अच्छे दोस्त की। ऐसे में वरुण धवन ने फैसला किया टू मेक दिस वेडिंग ट्रूली स्पेशल और यहाँ वरुण धवन ने अपनी प्रेजेंस से इस शादी को बना दिया सुपर एंटरटेनिंग। वैसे वरुण धवन के साथ इस शादी में उनकी वाइफ नताशा दलाल भी पहुंची थी, लेकिन उन्होंने वरुण धवन को ज्वाइन नहीं किया ऑन द डांस फ्लोर। इट सीम्स अभी तक वरुण धवन ने नताशा दलाल को ट्रेन नहीं किया है ऑन हिज हिट सॉन्ग्स। साफ है वरुण धवन ने फुल ऑन एंजॉय की अपने यार की शादी। मूविंग ऑन, वरुण धवन की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वो सुपर एक्साइटेड हैं अपनी फिल्म भेड़िया को लेकर, जिसकी शूटिंग उन्होंने पैंडेमिक के दौरान अरुणाचल प्रदेश में पूरी की और अब इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम चल रहा है। ये एक VFX हैवी फिल्म है, ऐसे में शूटिंग से ज्यादा वक्त पोस्ट प्रोडक्शन में लग सकता है। इसके अलावा वरुण धवन ने कियारा आडवाणी, अनिल कपूर और नीतू कपूर के साथ फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग को भी पूरा कर लिया है। इसके अलावा वरुण धवन परमवीर चक्र अवार्डी अरुण खेतरपाल की बायोपिक पर काम शुरू करने जा रहे हैं। इस फिल्म को डायरेक्टर श्री राम राघवन डायरेक्ट करेंगे। अंकिता लोखंडे और विकी जैन की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज हुई शुरू। अंकिता लोखंडे और विकी जैन ने इस गुड न्यूज को अपने फैंस के साथ किया शेयर। अंकिता लोखंडे और विकी जैन की लव स्टोरी फाइनली पहुंची शादी के पड़ाव पर। लेकिन क्या शादी को लेकर फिर से ट्रोल्स करेंगे अंकिता लोखंडे को टारगेट? अंकिता लोखंडे और विकी जैन के रिलेशनशिप से इंडस्ट्री में हर कोई वाकिफ है। दोनों का रिलेशनशिप स्पेशली लाइमलाइट में आया था आफ्टर द सैड डिमाइस ऑफ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। और इसकी एक बड़ी वजह थी कि अंकिता लोखंडे को नेटिजन्स ट्रोल करते थे फॉर नॉट बीइंग देयर विद सुशांत सिंह राजपूत एंड स्टार्टिंग अनदर रिलेशनशिप। लेकिन ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत का ब्रेकअप काफी पहले हो चुका था। यही वजह है कि अंकिता लोखंडे ने कई बार सोशल मीडिया पर ट्रोल्स को अपने वीडियो और मैसेज से चुप कराने की कोशिश की और अब फाइनली अपनी शादी की न्यूज को अनाउंस करते हुए अंकिता लोखंडे ने ट्रोल्स का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया है।
अंकिता लोखंडे ने विकी जैन और अपनी प्री वेडिंग फेस्टिविटीज की इस पिक्चर को शेयर करते हुए लिखा, सेक्रेड। इस पिक्चर में अंकिता लोखंडे और विकी जैन ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन ब्राइड और ग्रूम के अवतार में दिख रहे हैं। जहां अंकिता लोखंडे opted for a neon green and pink साड़ी, वहीं विकी जैन opted for an off-white pajama and कुर्ता। अंकिता लोखंडे के साथ साथ विकी जैन ने भी इन कुछ पिक्चर्स को शेयर करते हुए लिखा, I love us, बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रिपोर्ट्स के मुताबिक विकी जैन और अंकिता लोखंडे की वेडिंग फेस्टिविटीज 12 से 14 दिसंबर के बीच चलेंगी। इससे पहले अंकिता लोखंडे ने अपने फ्रेंड्स के लिए एक बैचलरेट पार्टी थ्रो की थी, जिसके विजुअल्स हुए थे वायरल। वैसे अंकिता लोखंडे और विकी जैन आर डीपली एंड मैडली इन लव विद ईच अदर और अक्सर इनका पीडीए सोशल मीडिया पर नजर आता है। अंकिता लोखंडे ने कुछ वक्त पहले विकी जैन के साथ इस पिक्चर को शेयर करते हुए लिखा था, डियर विकी, you were there for me when times were tough. You were always the first person to ask me how I was doing, if I needed help in anything, or if I wanted to get away so that I could clear my head. You were always so worried about me, and I always told you that I was fine because I was knowing that I had you with me. I want to thank you for being the best boyfriend in the world. I don't need to tell you what I need, but you always know what it is somehow. Well, it seems इंडस्ट्री में चल रहा है शादी का मौसम और सेलेब्स एक के बाद एक गुड न्यूज अपने फैंस के साथ शेयर कर रहे हैं। Coming up on the show, एक्ट्रेस रवीना टंडन ने किया जूम के साथ एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट। Hello and welcome. I'm Parul Sharma and you're watching Zoom TV. Today I have with me the talented and absolutely gorgeous Raveena Tandon. Welcome Raveena. Thank you, Parul. How are you doing on this bright and beautiful day in Shilim की वादियाँ? सिरोना की वादियाँ हम बोलेंगे। सिरोना की वादियाँ। सिरोना की वादियाँ, जैसे मैं बोलती हूँ ना, आइए ना सिरोना। कातिलाना, कातिलाना. Okay, so diving right in, I think you will relate to this question the most. Your character, Kasturi in Aranyak, she's basically a badass woman. She's a mother and she's a working professional. Basically you. What are like some unseen struggles that people don't really know about in balancing and being all these things? Well, I don't think these struggles are unseen anymore. They are out there in the open. It's just people probably don't talk about it. Honestly, the kind of emotional support that probably you and I get, we are those lucky privileged ones from our families to go out there and achieve our goals and to dream, achieving, excelling in our careers, chosen careers. But all of them don't have that kind of backing. And somehow what can be unseen is the kind of taunts that they go through every day in their lives. You know, while they are there trying to achieve their goals, doing their dream job, at the most they come back home, they're probably exhausted, tired, but trying to also contribute in the house and still getting sarcastic comments over it. Right. Whereas they're trying to run around, complete duties of their family life, and then if by chance they're a little late reaching, whether they've gone to drop their son to school or daughter to school or something has happened in the house, the minute they reach the job, it's the boss who takes off on them. So somewhere women, and the onus of looking after a family or a household is always on the woman. Yeah, still for some. So for her, she has to balance both these lives, right? And excel in both. Cannot be a failure here, cannot be a failure here. Yeah. She probably has to work doubly harder in the office to prove to her male boss that she is probably equal, if not better, than her male colleague. Absolutely. So that is the struggle that I think is a constant in a lot of women. You made your Bollywood debut in 1991 and 30 years later, you're all set to make your digital debut. If you had to sum up this entire journey and what it means to you, how would you put it? It's a pretty It's a long hectic journey one. to sum up in one word or in one sentence, but it's been great. But in just two words, I would say no regrets at all. Content. If I were to change anything in the way that my life has led up to where I am today, I think I would not probably be sitting here talking about Aranyak to you. Maybe life would have been different. Good, bad, who knows? It's a parallel life that you're talking about. So I believe everyone has this
path to follow, you know, path of destiny. And if things happen to you at that time, probably they were meant to be. And what decision you took. There are so many times you think a decision that you're taking is the right decision at the time, but it turns out wrong. But then if you start taking it negatively, I think your life at that point will reach a dead end. So you do have to sit back and say, yes, in retrospect, I think that was the right decision, because if this would have not happened, this wouldn't have happened. I wouldn't probably have been here. There are so many times where there are missed opportunities for so many people. Like you see Kasturi Dogra. In that, Kasturi is saying that, jiska mujhe intezar tha. Yeah. You know, yeah. This now see, that is what happens to me. I go back to Kasturi Dogra and say, jiska mujhe इंतजार था, and you know, जिंदगी भर जिसका इंतजार था, वो केस अब आया है, और जब आया है, जब मैं अपनी कुर्सी छोड़ रही हूँ. So there are moments when people lose opportunities, but there might also be something. There's a plan for you, right? So there might be something good. If I believe if you're talented, you're hardworking, you have a good clean heart, you've not hurt anyone along the way, only good can happen to you. And I strongly believe in that mantra. And for me, Kasturi makes the most of that, and that's what ultimately happens with her. Off the top of your head, would you have something that you think you kind of passed up, or sort of it went away and you, not regrets like you said? So many things, but no regrets. Because then again, come back. Would I be sitting here? Would I have gotten married to my husband? Would I have my 2 beautiful kids? Would I have been the way I am, a content, happy person at this moment sitting in front of you? Yeah. Probably not. Something else could have gone wrong. Fair enough. And it could have been worse. Okay, now we're going to do a quick game, and we're going to make it like fun and pumpy, because Thank you. We're going to ask you some quick questions, because our viewers Sure. and your fans want the new deeds of your life. So that's how we're going to take this, okay? Rapid fire-ish. Good. Ish. What is your most prized possession? My life. Your life. Pura hi karti. Fair. Which film of yours is the closest to your heart? I know it's a long career. Yeah, there are many which have different landmarks and milestones So in my one life. you can name. पत्थर के फूल अंदाज अपना अपना सत्ता मात्र I love it. फट फट फोर करके. What is the strangest or most outlandish rumor that you've ever heard about yourself? Oh my God, so many. Please, I don't know where to start off with. But what could it be? हम तो हर दूसरे दिन कुछ निकाल देते तो. Over here, nowadays, no, I haven't heard anything that outlandish. Back in the but day back in the 90s, it was so bad. I can't even begin to tell you. It was really bad. I don't know where all they thought we came from, that they would write stuff like that about us. So it was really strange. What is something that you regret doing in your career? It can be a particular movie or decision that you sort of took, a red carpet look, anything. There has to be something. Huh? I know, I'm thinking. But see, that is the good thing about me. Na? I block all the negative memories. So मैं याद भी करने जाऊँ तो there are a few decisions that I took that they were disasters. But then to a certain extent, I'm glad that it happened. There were, okay, let me say this. My permed hair. I was just telling someone, and we were watching Kshatriya going on TV just on B4U or something. And I was like, my ghastly, jungle of a permed hair. What was I thinking? And I had such nice long hair. Why did I even try and go and perm it? Because everyone had permed it and I went and permed my hair. Trend, yeah. Oh my God, it was disastrous, standing out from all sides, and it was disastrous. Please, That's a good one. Okay, embarrassing. I've never lived that down. Who is your absolute favorite co-star that you've worked with till date, and why? I think all of them. I think that has to be Shah Rukh, Sanju, Sunil. All of them, mostly. I don't know whom to really pinpoint. A movie or show that you've watched in recent times that you thought was brilliant and you would have loved to be a part of? So many of them. Out of like Delhi pure Crime. appreciation. Okay, I can say. Yeah. Or a female version of Family Man. I want that to happen. We'll make it happen. Or Special Make it Ops. happen. Yeah. What is the one thing that happened to you at the beginning of your career, good or bad, personal or professional, that really impacted you and has shaped you as the actor that you are today? Initially after Patthar Ke Phool, I had a spate of flops. And that taught me actually never to expect or over-expect things, and always to do your best, give it your best shot, and then leave it at that. And if it works well, it comes as a pleasant surprise. If not, we'll work harder for the next one. And we'll roll with the punches. Yeah. Thank you so much for joining me. It's been an Thank you, absolute Parul. pleasure, and good Same luck here. in the future. Thank you. Really need it. Thanks.